आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। आपकी ही मदद करने के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम आपके लिए लेकर आए हैं। और प्रमुख यानी कि टॉप वो 15 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और उसी से संबंधित यानी कि उसी ही टॉपिक पे परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि निम्न प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को कौन सी आकृति पूरा करेगी। यानी कि ये हमें ये आकृति दी गई है जो कि अधूरी है। यानी कि इस बॉक्स के अंदर इन उत्तर आकृतियों में से कौन सा हिस्सा आएगा। देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तीर को देखते हैं कि ये तीर इधर की ओर है, कोने की ओर, ये इधर है, ये इधर, तो इधर का तीर होएगा इधर की तरफ नीचे। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन को काट के चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एनिमेट होते चले जाएंगे ये ऑप्शन, हम उत्तर के आसानी से करीब चले जाएंगे। तो हमें पता लगा कि ये तीर नीचे की तरफ होगा, तो इसमें नहीं है, तीनों में। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए हर कोने में डबल स्टार है, यानी कि ये डबल स्टार यहाँ पर होगा, एक स्टार यहाँ पर होगा। अब देखते हैं कि ऊपर इसमें भी एक स्टार है, ये ख़त्म, इसमें ये गोल है, ये ख़त्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनें। यानी कि जिस प्रकार गाजर का संबंध जड़ से है, फल का संबंध किससे होगा, यानी कि सेब का संबंध किससे होगा। देखिए गाजर एक जड़ है जबकि सेब एक फल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। दोस्तों आपके कितने प्रश्न इन 15 रीजनिंग के प्रश्नों में से ठीक हुए हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन जिन प्रश्नों का आपको उत्तर पता है, वीडियो को रोककर उनको हल करके कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर लिख दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब क्या है, जैसे कि ए बी सी डी, यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी डी। उसी प्रकार से यदि हम इन्हें बांध देते हैं तो ए बी सी पहला आएंगे, उसके बाद में डी आएगा। इसी प्रकार से हमें बताना है कि इसमें कौन सी पहला आएगा। देखिए एस सभी में पहला है तो एस समान है, अभी पता नहीं लग रहा। एस सी सभी में समान है तो एस सी वाले सभी में समान है, पता नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि इनके बाद में कौन सा वर्ड है। देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो ई आई एच, इनमें सबसे पहले ए वाले आएंगे, यानी कि इन दोनों में से कोई पहला होगा। देखते हैं ए दोनों में समान है, ए। उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पर एन है और यहाँ पर टी है। एन का मतलब 20 है और टी का मतलब 20 है और एन का मतलब 14, यानी कि ये पहला आएगा, यानी कि नंबर 3 पहला आएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद में यही वाला पहला आएगा क्योंकि यहाँ पर ए था, तो ये भी कट जाएगा, नंबर 5 यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर इन तीनों में सी समान है, लेकिन ई आई और एच में कंपैरिजन होगा, जिसमें कि ई पहला आएगा तो ये कट जाएगा और नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं आई और एच में कंपैरिजन। देखिए सी के बाद में एस और सी दोनों में समान है, बिल्कुल एक से हैं, लेकिन आई और एच में एच पहला आएगा, यानी कि नंबर 4। उसके बाद में नंबर ये हो जाएगा 2, यानी कि 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा ना, यानी कि कंटिन्यूटी क्या किस तरीके से हम देख सकते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं कि सबसे पहले होगा, देखिए ये दे रखा है एशिया, यानी कि कौन किसका सबसे पहले हिस्सा होगा। देखिए सबसे पहले चलेंगे हम एशिया, यानी कि नंबर 3 पहले एशिया आएगा। एशिया के अंदर है भारत नंबर 1, और भारत के अंदर है कर्नाटक नंबर 4, और कर्नाटक के ही अंदर है बेंगलुरु स्थित, यानी कि नंबर 2। 41 42, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 5 की ओर और देखते हैं कि नीचे दी गई आकृति प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति के समान दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर ये गोल तरीके का एक पेपर है, इसको 20 से फोल्ड कर दिया गया नीचे की तरफ, जो कि इस प्रकार हो जाएगा। फिर इसको फोल्ड कर दिया इधर की तरफ, फिर इसको ऐसा फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक ये कट लगा दिया वी टाइप का, एक बीच में गोल लगा दिया। तो बताइए जब इसको खोलेंगे तो किस प्रकार आएगा। जिस तरीके से बंद करते चले गए हैं उसी तरीके से खोलेंगे। इसको राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ बंद किया तो पहले लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ खुलेगा, तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा और ये हमारे गोल यहाँ पर आ जाएगा, और ये बनेगी हमारी यहाँ पर वी आकृति। अब इस आकृति को बिल्कुल ठीक ऊपर खोल दिया गया है। हम देखते हैं कि किस किस आकृति में नीचे 2 बॉल हैं। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बढ़ते हैं आगे। जैसे ये ऊपर खुल जाएगा, क्योंकि ये पूरा हुआ, अब ये राउंड ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये डबल डैश यहाँ बन जाएंगे, ये
और ये वाली बॉल जो है ये ऊपर चली जाएंगी यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का आकृति ऊपर की तरफ खुल जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही होगा हमारा। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यदि 82 को 4 बराबर, 63 को 2 बराबर हो तो 44 का मान क्या होगा। देखिए 82 के बीच में क्या ऐसी गणितीय संख्या लगाई है जो 4 आ गया, 4 आ गया, यानी कि 82 से हम 4 के पास पहुँचे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाग का कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि घटे हैं या फिर घटा होगा। हम देख सकते हैं कि क्या हुआ। देखिए यहाँ पर 2 को भाग किया गया है, 8 को भाग किया गया 2 से, 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4। तो उसी प्रकार से 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि नंबर 2, तो 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का यह प्रश्न है। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा किया है, यानी कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे की ओर इशारा किया। ठीक है, चलते हैं। करते हुए इशारा किया है और पुरुष ने, लेकिन इसने कहा है एक औरत से। ये इस औरत को कह रहा है, औरत से कहा है कि उसकी माँ, किसकी माँ, इसके बेटे की माँ। अगर यह अपने बेटे की ओर इशारा कर रहा है, लड़के की ओर, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा किया है एक पुरुष ने अपने लड़के की ओर, यानी कि ये इसका बाप है, यानी कि ये व्यक्ति ऊपर आ जाएगा। अब बेटा बनेगा तो नीचे वाली इसमें आ जाएगा, ये बाई बी फॉर बेटा। ठीक है, चलते हैं। इशारा किया इसने, एक औरत से कहा कि उसकी माँ, किसकी, इसके बेटे की माँ होगी, तो इस व्यक्ति की वो धर्मपत्नी होगी, यानी कि ये गोल के अंदर हम फीमेल को रखेंगे। फिर देखते हैं, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। किसकी पुत्री, अब इस औरत से कनेक्शन जोड़ रहा है कि ये जो ये है, इसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, कि अगर ये किसी की पुत्री है तो ये माना इस औरत की बेटी है। अगर ये इसकी माँ है तो ये इसकी किसी की भी बेटी होगी। तो अब देखते हैं कि तो इसकी माँ यानी कि ये इस औरत की माँ की इकलौती बेटी है। अगर इस औरत की यह इकलौती बेटी है और कोई बेटी नहीं है, तो ये सिर्फ इसी ही औरत की बात कर रहा है, यानी कि ये उसी औरत की बात कर रहा है। बस तो क्या पूछ रहे हैं, जिसकी इस व्यक्ति से शादी हुई है, इसका मतलब वो अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है। बताइए कि वह औरत पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों वह औरत होगी उसकी पत्नी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं कि सुनील और शीला आयु में 12 वर्ष का अंतर है, यानी कि ये सुनील और शीला, यहाँ पर लिखते हैं सुनील और हमारी शीला जो भी है, इनकी उम्र में 12 वर्ष का अंतर है, यानी कि ये 12 वर्ष का इनमें अंतर है दोनों में मिलाकर। ठीक है, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी वाली की आयु छोटी वाली की आयु 4 गुना थी, माना वर्तमान की बात करते हैं, माना यहाँ पर हमारी सुनील बड़ा है, यानी कि ये माना यहाँ पर सुनील बड़ा है। यदि सुनील बड़ा है तो इसका मतलब अंतर हुआ सुनील S4 सुनील और SL4 शीला, S माइनस के SL का मतलब है 12। और बढ़ते हैं 9 साल पहले, यानी कि जब हम पीछे चलेंगे 9 साल, यानी कि माइनस के 9, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना बड़ी थी, यानी कि ये इसकी सुनील की आयु डिपेंड करेगी शीला की आयु पे। तो जब हम पीछे चलेंगे तो SL माइनस के कितना होगा, 9 वर्ष, इससे थी इसकी आयु 4 गुना बड़ी, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी आयु हो जाएगी यहाँ पर SL माइनस के 9 इंटू के 4। बस यहाँ पर हमें करना क्या, देखिए इसके बीच में कितना अंतर होगा, या हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो अगर इनका अंतर यहाँ पर भी 12 है तो यहाँ पर भी इन दोनों का अंतर 12 ही होगा, तो बड़ा है ये। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 4SL यानी कि शीला माइनस के 9, इसमें से बड़ी में से ये वाला बड़ा ही, ये छोटा है, तो इसे इसमें से घटाएंगे, SL माइनस के 9 बराबर के 12, ये हमारी अब इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा 4 शीला यानी कि SL शीला माइनस के 9 चौक के 36, इसकी माइनस की इसमें गुणा करेंगे तो शीला, और ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर के 12, इसमें से ये घट जाएगा तो ये बचेगी 3 शीला SL माइनस के 36, 9
9 × 27 ही बचेगा, माइनस के 27 और बराबर बच जाएगा ये 12। इधर जाकर जुड़ जाएगा ये 27 प्लस के 12 9 और ये 3। इधर बचेगा दोस्तों 3SL बराबर के हो जाएगा ये 39। तो SL यानी कि जो सीरा की उम्र निकल कर आएगी वो आएगी 13 या 39, यानी कि SL बराबर 13। वो पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु। यदि यदि इनका अंतर इतना है, यदि इन दोनों का अंतर इतना है, हमें निकालना है। यदि शीला की उम्र आई है हमारी 13 वर्ष और इनका अंतर है यहाँ पर 12 वर्ष, तो यदि हम इसमें 13 जोड़ देंगे तो इसकी उम्र आ जाएगी 25 वर्ष, यानी कि सुनील की आयु कितनी हो जाएगी? सुनील की आयु 25 वर्ष और इसकी आयु दोस्तों हो जाएगी 13 वर्ष। तो दोस्तों 13 और 25 इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध को सही निरूपित करता है। द्रव, दूध और नदी जल। दोस्तों द्रव का मतलब क्या होता है? इसके अंदर सभी लिक्विड पदार्थ आ जाते हैं। दूध और नदी जल ये दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन दूध अलग है, नदी जल अलग है, लेकिन ये दोनों के दोनों ही एक द्रव्य हैं, यानी कि द्रव है, दोनों ही लिक्विड के रूप में हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को जारी रखेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर किस प्रकार से क्या बढ़ रहा है। अगर हम बढ़ते हैं कि सी से बढ़ते हैं हम एफ की ओर, सी और एफ में पास लग रहे हैं 4, 9 और 16। अगर हम बीच की बात करते हैं तो इसमें काउंटेबल में हमारा आ रहा है ये पीछे बढ़ा लगभग 5। और यदि हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो ये हमारा बढ़ा दोस्तों 6 और 1 7 प्लस के 7 बढ़ा 5 7। क्या अब 9 बढ़ जाएगा? अगर 7 और 9 बढ़ेगा, अगर 9 बढ़ता है इसमें 16 और 9 हो जाएंगे दोस्तों हमारा 16 और 9 हो जाएंगे दोस्तों हमारा 25। तो यहाँ पर हमारा बीच का 25 होगा। देखते हैं अब इसके बीच में क्या हो रहा है। देखिए सी से एफ की ओर पहुँचे हैं हमें 3 और ये 6, यानी कि प्लस के 3 हुआ। उसके बाद में इस वाले के पास आई आए, फिर प्लस के 3 हुआ, बिल्कुल सही है। आई प्लस के 3 जब हम यहाँ करेंगे यानी कि 9 प्लस के 3 यानी कि 12 और 12 का मतलब L, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ भी क्या हो रहा है। X और उसके बाद U और R, इसके बाद में क्या आएगा? देखिए ये होता है हमारा 23, 21 और 18। देखिए यहाँ पर बड़े थे, शायद यहाँ पर कुछ घट रहे हैं, माइनस के कितना घटा? ये हमारा x 24, सॉरी ये होता है हमारा 24, तो माइनस के 3, यहाँ पर भी माइनस के 3, तो दोस्तों यहाँ पर भी माइनस के 3 हो जाएगा। और जब हम 18 में से 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा O, L 25 O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखते हैं कि जिस प्रकार गोवा संबंधित है पणजी से, जो भी संबंध गोवा का पणजी से है उसी प्रकार आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित होंगे। दोस्तों देखिए हम यहाँ पर इनका संबंध बना पा रहे हैं कि गोवा की राजधानी है पणजी, तो हमें बताना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों क्या होगी। दोस्तों अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं कि श्रृंखला के अगला पद क्या होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला दी गई है और ये श्रृंखला थोड़ी सी बढ़ रही है तेज़ी से, यानी कि प्लस इंटू के या तो मल्टीप्लाई उसके बाद में कुछ प्लस हो रहा है, क्योंकि 9 के बाद सीधा 159 आ गया। देखते हैं क्या बढ़ रहा है। सबसे पहले कुछ करते हैं इसमें गुणा उणा जो भी इसके पास पहुँच जाए। 9 का पहाड़ा कब कितनी बार पढ़ेंगे? 19 के करीब पहुँच जाएँ हम। देखिए 9 दूनी 18 और 18 प्लस 1 19 होता है। क्या इसमें ऐसा हो रहा है 9 दूनी 18 और प्लस के 1 यानी कि 19? तो फिर अगले वाले में हो रहा होगा 19 दूनी 38 प्लस के 1 यानी कि 39 आना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही 39 ही आ रहा है। तो इसमें यहाँ क्या होगा, अब देखते हैं 39 की गुणा 2 में करेंगे। 39 गुणा 2 प्लस के 1, जब हम इसकी 39 की गुणा 2 में करते हैं यानी कि ये आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18 प्लस के 1 3 दूनी 6 यानी कि 78 और प्लस के 1 ये हो जाएगा ये। तो बस 159 इंटू के मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 1 कैरी 2 पंजे 10 रे 11 1 कैरी 2 एकम 2 और 1 3 और प्लस के 1 हो जाएगा हमारा 319। दोस्तों हमारा यहाँ पर ये 319 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही
सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपने 13 की ओर और देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। प्रदत्त आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की आकृति बनाई गई है और उसके अंदर यहाँ पर गणितीय अंकों का समावेश किया गया है और बीच में इनका आपस में कुछ इस प्रकार संबंध बनाया गया आकृति के बीच में, जो बीच वाली आकृति आ रही है। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए ये छोटी छोटी छोटे अंक हैं, बीच में बड़ा अंक है, इसका मतलब गुणा हो रही है या तो आपस की तीनों में या फिर किसी दो को जोड़कर फिर गुणा हो रही है। देखते हैं एक बार। 5×3 = 15, 3×45, बिल्कुल सही। देखिए इन दोनों की गुणा कर दी गई, 5×3 = 45, फिर इन दोनों की गुणा का मान की गुणा इसके साथ कर दी गई, या 5×3 = 15 और इंटू के 3 = 45, जो कि बराबर हमारा बिल्कुल ही सही है। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6×2 = 12 और 12 की गुणा हो जाएगी 4 में, और तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 12×4 = 48, यानी कि 48। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं कि आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास आकृति दी गई है, एक ये आकृति ओ दिया गया है हम पे, और उसके लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर हमारे एक दर्पण लगाया गया है। वही यदि लेफ्ट साइड की चीज़ राइट हो जाएगी और राइट की चीज़ लेफ्ट हो जाएगी, यदि दर्पण राइट या लेफ्ट में होगा तो चीज़ें हमेशा सिर्फ लेफ्ट राइट ही चेंज होंगी, जबकि ये गलत है क्योंकि इसमें ऊपर नीचे चेंज हो गई है। इसमें और देख सकते हैं हम क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारी ये जो चीज़ है, ये वाला ये ऊपर जो जो समावेश हो रहा है लाइनों का, ये लेफ्ट साइड की तरफ है, तो अगले वाले उत्तर में ये राइट साइड में होनी चाहिए। देखिए एक तो इसमें है राइट साइड में और ये हमारा कट गया, देखिए ये भी गलत है, और एक इसके अंदर है राइट साइड में, या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी होगा। और देखते हैं ये डब्लू है यहाँ पर, ये देखिए ये डब्लू का जो आकृति जा रही है लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है आपकी तरफ, इसमें ये जो इसका चिन्ह है इस कोने की बजाय इस कोने की तरफ जाना चाहिए जो डब्लू का आकार है। देखते हैं कि किसकी तरफ है। देखिए या तो ये सही या फिर ये सही, दोनों में बिल्कुल ठीक है। क्या एन आकृति में किस प्रकार दिखाई देगा। देखिए एन दिखाई देगा हमारा, आई भी ठीक डब्ल्यू भी ठीक। अब बात आती है एन की, एन हमारा किस प्रकार दिखाई देगा। देखिए एन ये अगर इतना है तो ये इस तरफ की आकृति में दिखाई देगा, ये इस तरीके से, ये यानी कि एन हमारा उल्टा हो जाएगा, जबकि दर्पण की जो आकृति डी दी गई है इसमें एन बिल्कुल सीधा दिखाया है, लेकिन एन हो जाएगी एन की आकृति उल्टी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। देखिए 248 के बीच में कुछ क्या किया गया जो 3 उत्तर आया, यानी कि 248 एक बहुत ही बड़ी संख्या है, उसके बाद में 3 एक बहुत छोटी संख्या, यानी कि इनके बीच कहीं ना कहीं डिवाइड का इस्तेमाल किया ही गया होगा, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या किया गया है, या फिर डिवाइड या डिवाइड करने के बाद कुछ घटाया गया होगा ज़रूर। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि 2 से इसे भाग करेंगे, अगर 2 से भाग करते हैं 2 3 4 2 चौका 8, ये नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं यदि हम, 8 तो 10, 4 से कटेगा नहीं। देखिए 24 शुरू की 2 संख्याओं को काट दिया गया 3 वाली लास्ट की संख्या से, यानी कि 24 को डिवाइड किया गया 8 से, तो 8 3 24 ये हमारा उत्तर है। तो उसी प्रकार से 32 को हम डिवाइड करेंगे यदि 8 से, 8 चौक 32, यानी कि इसका नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए।